अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस तरह मोटो व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था। पिछले कई वीडियोस से हेलमेट पर कैमरा नहीं लगा। आज मैंने हीरो 4 लगा लिया क्योंकि आज दिन ऐसा कि मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ये सब शेयर करूं जिस सब से मैं गुज़र रहा हूं। तो हम लोगों की आदत है कि जब तक, एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, जब तक हमारे सामने कोई प्रॉब्लम सामने बिल्कुल नहीं आ जाती ना, तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, हम उससे बचने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो अब तेज़ है, तो यूजुअली ये बिहेवियर होता है कि जब तक जंप नज़र नहीं आ जाएगा हम गाड़ी को स्लो नहीं करते। फिर वहीं एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि आप गाड़ी स्लो चलाएं ताकि अगर कोई जंप आ जाए तो आप कंट्रोल कर सकें अपनी गाड़ी को। कोरोना को लेके थोड़ी सी सिचुएशन कमोबेश ऐसी थी, अभी भी है, और वही बात कि जब तक आपके दरवाज़े पर कोई मुश्किल नहीं आती तब तक आप उस पर बिलीव नहीं कर पाते। मुश्किल होता है आपके लिए उस पर यकीन करना कि ये मुसीबत एग्ज़िस्ट भी करती है। तकरीबन ऐसे ही इस केस में भी चल रहा है। कुछ राइड्स हमने की, कुछ राइड्स का प्लान भी थे, मैंने वीडियो शेयर की, लेकिन वो राइड हम नहीं कर सके। लंबी राइड थी, वो मौसम की वजह से नहीं हो सकी। हमारे साथ एक खातून थी और हमने उसकी जगह पे जोग फॉरेस्ट वाली राइड कर ली, जिसमें मेरा क्रैश भी हुआ था। मेरा ये हाथ अभी भी पेन कर रहा है, मेरा ये जो जॉइंट है ये वाला, इसमें पेन है, यहाँ पेन है, लेकिन ये रिकवर हो जाएगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप मेरे दोस्त मोहित को जानते हैं, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, तो मुझे उसकी कॉल आई कि उसके मामू की डेथ हो गई। एंड आई वाज लाइक, क्या मतलब, किस तरह एकदम। और वो बता रहा था कि 4-5 दिन से आईसीयू में थे और उन्हें सांस का इशू आ रहा था और ही कुडंट रिकवर। एक वाक़या हो गया और ही सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट। तो एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये है कि मेरे कज़न्स जो मुल्तान में होते हैं, उनकी गली में 4 लोगों को पॉजिटिव आ गया। तीसरा इंसिडेंट ये है कि मेरी कज़न है, उनके शोहर, वो दोनों डॉक्टर हैं, उनके शोहर को पॉजिटिव आ गया, उनके शोहर के भाई को पॉजिटिव है, जो कि अभी हॉस्पिटल में है और सीरियस कंडीशन में। तो ये जब 3-4 केसेस ये सारे हमारे सामने आए तो मेरे घर वालों के जो है ना वो रोंगटे खड़े हुए कि तुम तो बाहर जाते हो। और मेरे बाहर जाने पे और टूर्स पे और राइड्स पे, जो भी लेजर राइड्स होती हैं, उन पे उनको लेके काफ़ी ज़्यादा जो सवालात खड़े हो गए। और आप अकेले राइड करते हैं ना तो उसका सिनेरियो और है। आप जब ग्रुप के साथ राइड करते हैं तो आप अपनी गारंटी तो शायद दे सकते हो, लेकिन आप दूसरों की गारंटी नहीं दे सकते। और इसी तरह यही पर्सपेक्टिव और यही सोच दूसरों की भी शायद होती है। वो अपनी गारंटी तो दे सकते होंगे शायद, लेकिन आपकी नहीं दे सकते। लिहाजा रिकॉर्ड हो रहा है। लिहाजा इस सब सिचुएशन को देखते हुए हमारा एक अपकमिंग प्लान था 3-4 दिन के टूर का। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नूरी टॉप करने का प्लान था, क्योंकि कश्मीर अगर खुलता है तो फिर कश्मीर खुलने के साथ हमने इसको रिलेट किया हुआ था, लेकिन कश्मीर भी बंद है। अगर वो खुलता तो हम शायद 20-21 तारीख को जो संडे आ रहा है उस पर हम नूरी टॉप करते। अगर हम वो ना करते तो हमने सोचा था कि हम पंचबीर करते हैं, लेकिन वो सारे प्लान जो हैं अभी वो ड्रॉप हो गए हैं। और अभी की जो सिचुएशन है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह हमारे दरवाज़े के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई ना, तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि यार इसका इशू कितना बड़ा है, ये जिसको हम नेगलेक्ट करते आ रहे हैं। जितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं, उनके मुताबिक सिचुएशन बहुत सीरियस है। और अगर आप बाहर निकलें, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क नहीं पहना हुआ,
नहीं पहना हुआ। कुछ लोगों ने पहना हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पहना हुआ। लेकिन मैं काफ़ी दिन बाद शहर की तरफ आया हूँ, सोसाइटी से बाहर नहीं निकला, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोगों ने पहनना शुरू कर दिया मास्क, जो मुझे लग रहा। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने SOPs थोड़ी सी सख्त कर दी हैं और इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको मजबूरन फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों से अगर आप पूछें तो वो अभी भी यही कहेंगे कि कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोरोना नहीं भी है, कुछ और भी है, तो उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना उस चीज़ की, उस चीज़ को आप एडमिट करते हुए आप जो भी रेमेडीज़ हो सकती हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकती हैं, वो आप लेना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, यूथ जो है उसके अंदर इम्यूनिटी कहा जाता है कि बड़ी है, लेकिन अभी 3 दिन पहले एक 21 साल का जो डॉक्टर है, मेडिकल का स्टूडेंट, उसकी डेथ हुई है। उसकी अम्मी ने टीवी पे बताया कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, विद इन फ्यू आवर्स ही एक्सपायर्ड। ठीक है, तो अगर एक यंग बंदे के साथ ये सिचुएशन हो रही है तो हमारे लिए भी प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की ज़्यादा है कि हम भी उस चीज़ का निशाना बन सकते हैं। वो जो भी चीज़ है, अगर उस चीज़ से बंदों की जान जा रही है तो आपने उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है। और अगर मेरे अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है भी तो मेरे पेरेंट्स के अंदर नहीं होगी। मेरे रिलेटिव्स जो हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके चचा के अंदर नहीं होगी, आपके मामू, आपके खाला, फुप्पो जो भी हैं। तो आप उन सब के लिए, उनके सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए आप एहतियात करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका वाहिद हल तो एहतियात ही है। अभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये चीज़ें आपसे शेयर करनी थी क्योंकि ज़रूरी है। अभी फ्यूचर में जो आप राइड्स देखेंगे मेरी, वो मैक्सिमम यही होगी कि मॉर्निंग राइड होगी, और वो मैं अकेले ही करूँगा। उसमें मैं किसी के साथ भी नहीं होऊंगा, क्योंकि ना तो मैं अपने आप को ख़तरे में डालना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी को डालना चाह रहा हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को या किसी की फैमिली को ख़तरे में डालना चाह रहा हूँ। तो यही हो सकता है, क्योंकि लोग कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ खुला हुआ है, SOPs के साथ आपको बाहर निकलने की इजाज़त है। तो अगर मैं अकेला निकलता हूँ, मैंने भी हेलमेट पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, और मेरा वाइज़र नीचे होता है जब मैं ट्रैफिक में आ जाता हूँ। इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि हेलमेट के साथ वाइज़र, ये आपका मास्क जो है ये पहनना चाहिए आपको कि नहीं पहनना चाहिए। इस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके नीचे चिन गार्ड होता है जो एयर फ्लो को रोकता है। आपके चिन के नीचे से हवा नहीं आती, जो कीड़े वगैरह आते हैं वो नहीं आते। और इसी तरह इस हेलमेट का वाइज़र जो ये प्रॉपरली सील्ड होता है किसी हद तक, इतनी रिफाइनमेंट नहीं होती लेकिन बहुत हद तक। इसके जो वेंट्स होते हैं वो मैंने बंद किए हुए हैं, वो मैं शहर में नहीं खोलता जब मैं निकलता हूँ। और जब भी मैं ट्रैफिक में होता हूँ या मैं किसी चीज़ के पीछे जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे बाइक जा रही है तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तो मेरा जो वाइज़र है वो बंद होता है, वो हर हाल में बंद होता है, चाहे मुझे अंदर गर्मी लग रही हो या जो भी है। हेलमेट को लेके आपको मास्क लाजमी पहनना चाहिए, और अगर आप उसको डबल लेयर कर सकते हैं तो आप उसको डबल लेयर कर लें। जितनी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं उतना बेहतर है। लाहौर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी, इसलिए ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है उस चीज़ की। तो आप लोग एहतियात करें, और जो लोग टूर्स पे जाना चाह रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही है अभी तक कि अभी ब्रेक करें इस चीज़ को, अभी ना जाएं। गिलगित बल्तिस्तान ने भी अभी तक नहीं खोला, कश्मीर ने अभी तक नहीं खोला, और टूरिज़म को प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया। मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया कि गुड न्यूज़। मैं अब उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे ख़्याल से वो गुड न्यूज़ नहीं है। आप वहाँ के लोगों से पूछें, गिलगित में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीर में थोड़ा सा कंट्रोल है। आप वहाँ के लोगों से पूछें, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे कि लॉकडाउन खुले। वहाँ के शॉप्स वाले शायद चाह रहे हों, लेकिन वहाँ के लोकल कम्युनिटी से अगर आप पूछें, जो वहाँ के आम रेजिडेंट्स हैं, वो लॉकडाउन खोलने के हक़ में नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट लॉकडाउन खोलने के हक़ में नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ से जब लोग जाएंगे तो फिर आपको मालूम है अच्छी तरह के SOPs का किस हद तक हम ख्याल रखते हैं। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान ने 9/11 के बाद
कई सालों तक लॉकडाउन की सिचुएशन का सामना किया है, जब टूरिज़्म बिल्कुल नहीं था और वहाँ भूख से कभी कोई नहीं मरा। अब उसकी बात करने की वजह ये है कि वहाँ के लोग रिलाई कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर पे, लाइव स्टॉक पे, ठीक है। और वहाँ सब्ज़ियाँ उगाना, फ्रूट तो वहाँ ऐसे मिलते हैं जैसे आपको यहाँ नॉर्मल दरख्त मिल रहा है। तो वहाँ के लोगों के लिए सरवाइव करना बिग डील नहीं है, समझ रहे हैं आप। वहाँ के लोगों को जब कोरोना से सरवाइव करना पड़ेगा ना, कोरोना से डील करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि बहरहाल शहर जैसी सहूलतें तो वहाँ भी नहीं है। अभी आगा खान कराची के जो नर्सेज़ और डॉक्टर्स की गालबन टीम थी, वो गिलगित बल्तिस्तान गई हुई है, गिलगित अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो वहाँ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि वो उन एरियाज़ को, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ एक्सेस पॉइंट्स जो है ना वो नहीं है, वो एक ही रोड है जो गिलगित को जाता है। तो वो अपने आप को जो कंटेनमेंट है ना वो इस तरीके से कर सकते हैं। आप लाहौर को कैसे बंद कर सकते हैं? लाहौर को बंद नहीं कर सकते आप। तो उन इलाकों के लिए ये तो सहूलत थी कि उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप खोलो, वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं खोलना चाहते, ठीक है। तो मैंने जब पोस्ट लगाई कि गुड न्यूज़ टूरिज़्म खुल रहा है, मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े गुस्से में मैसेज किया कि प्लीज़ घर पे रहें और ऐसी बात ना करें। मैंने उस वक्त फ़ील नहीं किया। जब मेरे घर में ये 3 केसेस निकल आए तो मैंने इस सिचुएशन की इंटेंसिटी को फ़ील किया कि कितना सीरियस मामला है। और अब मेरा ख्याल ये है, मेरा जो प्रपोज़ल ये है वो यही है कि आप अभी अवॉइड करें इन जगहों पे जाना। मैं मानता हूँ कि सिचुएशन बहुत आइडियल है, अगर आप लोग अभी जाएंगे तो आपको रश नहीं मिलेगा, टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। और अभी तक SOPs फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन अगर SOPs फाइनल हो जाएंगी तो आपको वहाँ रेस्टोरेंट्स भी खुले मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे। और लेकिन अभी के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे बात यह कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिक्चर्स भेजे कि वो स्कर्दू से हुआ हैं ईद पे, और सिचुएशन ऐसी थी कि ईद पर लॉकडाउन नहीं था और ईद के बाद लॉकडाउन सख्त हो गया। जाते हुए उनको इशू नहीं हुआ, लेकिन वापसी पे ही हैड टू क्रॉस 30-35 चेक पोस्ट, और वापसी पे बहुत सख्ती हुई थी। और जो मेन रोड्स पे जो होटल्स थे, स्कर्दू की बात कर रहे थे, वो बाकी रास्ते की बात कर रहे थे, वो सारे क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए थे। गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और जो होटल्स पीछे थे वो सारे खुले हुए थे, वहाँ खाना भी मिल रहा था और वहाँ के रहने के लिए कमरे भी थे। अब ये भी सिचुएशन आप देख लें कि लोग किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं इन चीज़ों की। तो अगर यहाँ से कोई पोटेंशियल पेशेंट चला जाता है वहाँ, तो वो वहाँ जाके कोरोना स्प्रेड ही करेगा और तो कुछ नहीं करेगा, ख़ुद तो वो घूम के आ जाएगा, लेकिन वहाँ छोड़ आएगा जो भी छोड़ना है उसने। लिहाजा आप लोग अगर नहीं गए अभी तक तो प्लीज़ ना जाएं, और अगर आप सोच रहे हैं जाने का तो मेरी रिकमेंडेशन अभी तक ये है कि आप अवॉइड करें और देख लें, 1 महीना और देख लें जो ये ट्रेंड चल रहा है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का, वो अगर नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि यार हमें जाना चाहिए। हाँ, तब तक आप मॉर्निंग राइड्स कर लें, कंपैरेटिवली सेफ़ है। मुझे एक डॉक्टर भाई का भी मैसेज आया कि यार आई एम फेड अप, आई नीड सम एयर, तो अगर कोई राइड प्लान हो तो आप मुझे बताना। और एक राइड प्लान थी लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई। तो मैं आपको इस सिचुएशन का अहाता करना था कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक फ़ैसला करें। मेरे ख्याल से सब में अकल फ़हम जो है ना वो काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो कोशिश यही करें कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनसे आप अवॉइड करें, ताकि जिन लोगों का बाहर निकलना मजबूरी है वो लोग बाहर निकल सकें आसानी से। हाँ, अब आप देख सकते हैं बाहर रिक्शे के अंदर 2 लोग बैठे हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ है। वेरी गुड, मास्क पहन रहे हैं लोग, आई अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छी बात है। अजीब सी सिचुएशन है, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि सब कुछ ठीक रहे अच्छी तरह। बाय द वे, आप मास्क भी पहने और उसके साथ गॉगल्स का यूज़ भी करें। जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आते हैं ना, हार्डवेयर शॉप से आपको गॉगल्स मिल जाएंगे जो साइडों से बंद होता है,
वो वाले गॉगल्स पहने, क्योंकि गॉगल्स का मकसद ये है कि आपकी आंखों के अंदर से भी जा सकता है। तो जब आप नॉर्मल गॉगल पहनते हैं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर आप हार्डवेयर वाले गॉगल्स पहनेंगे तो वो साइडों से बंद होते हैं, तो आपकी आंखें भी प्रोटेक्ट होंगी। इसी तरह आपने मास्क भी लिया होगा। और अभी फॉर एग्जांपल मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे हाथ एक्सपोज हैं, मेरे साथ जिसमें एक्सपोज है ऑलमोस्ट। हाँ बाइक्स, मैं जब घर वापस जाऊँगा तो मैं किसी से नहीं मिलूँगा। सबसे पहले मैं वॉशरूम जाऊँगा, मैं ये कपड़े चेंज करूँगा, इन कपड़ों को मैं पैक करके वॉशिंग मशीन में डालूँगा और ये कपड़े धुलेंगे। मीनवाइल मैं नए कपड़े पहनूँगा नहा के, और मेरी जो जूती है ये बाहर रहती है गैराज में, ये जूती अंदर नहीं जाती। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी कोशिश करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो दिस इज़ इट, आई थिंक। आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन दिल का मौसम जब अच्छा होता है तो तभी बाहर का मौसम अच्छा लगता है। दैट इज़ फॉर फैक्ट। और मेरे ख्याल से इस सिचुएशन ने पूरी दुनिया को ये बड़े अच्छे तरीके से रियलाइज़ करवा दिया कि यू नो। चलो, आई विल सी यू गाइज टुमारो। आई होप राइड होगी, मॉर्निंग राइड मे बी घर के करीब ही कहीं कर लूँगा। और अगर आपसे बात करनी होगी तो मेरे ख्याल से ये अच्छा तरीका है। लंबी राइड्स, ग्रुप राइड्स, वो जो है ना, उन चीज़ों की पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। और मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अवॉइड कर रहा हूँ ऐसे सिचुएशंस को। मैंने एजाज़ भाई को बताया, एजाज़ भाई के साथ बल्कि प्लान था। एजाज़ भाई को मैंने कहा, एजाज़ भाई ये सिचुएशन है, तो ही एग्रीड। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर अवैस भाई ने भी कहा ओके हो गया। अदनान भाई से मैंने बात की, अदनान भाई ने साथ आना था। तो मेरे ख्याल से अगर आप रीज़निंग से बात करें तो लोग समझते हैं। तो इट्स टाइम कि हम कोरोना के लेके भी थोड़ा सा रीज़निंग की तरफ जाएं। इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, इसके ऊपर अगर पबजी खेली जाए तो कैसा लगेगा। चलो यार, आई विल सी यू गाइस लेटर। यार मास्क पहना करो यार प्लीज़। चलो बाय। अरे